बसपा मुखिया मायावती के फैसले इन दिनों अपनी ही पार्टी पर लगातार बिजलियां गिरा रहे हैं। बसपा में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। वैसे भी बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ लगातार गिर रहा था। पार्टी एक तरह से कहा जाए रसातल की ओर जा रही है, लेकिन मायावती को इन सब की शायद चिंता नहीं है। और जिस भतीजे आकाश आनंद को उन्होंने 8 साल तक राजनीति की ट्रेनिंग दी, 2 बार उसे नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, अब वह उससे इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने उसको पदों से हटाया, फिर पार्टी से निकाल दिया। अब मायावती आकाश आनंद के प्रति नफरत से भरी हुई है। इसके पीछे बताया जाता है कि उनका ससुराल पक्ष कारण है। उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ, जो पहले राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, मायावती के बहुत करीबी रहे हैं, उन्हें मायावती ने पार्टी से पहले ही बाहर निकाल दिया था। मायावती का वोट प्रतिशत, वोट बैंक दिन ब दिन घट रहा है, लेकिन वो इस गिरावट को थामने के बजाय जो उनके पास है उसको भी नष्ट करने में लगी हैं। शायद मायावती इस बात से डर गई हैं कि कहीं आकाश आनंद और उनके ससुराल वाले बसपा पार्टी को उनसे छीन न लें या कब्जा न कर लें। डर ये भी है कि हाथी को कहीं कोई और न हाँक ले जाए। लेकिन मायावती को यह बात सोचना चाहिए कि जब सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला किया था, जिसकी वजह से उनकी पार्टी 0 पर पहुंच गई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सिर्फ उनके पास 1 विधायक है, और तब भी मायावती अपने नेताओं को और अपने हाथी को जंजीरों में जकड़ कर रखना चाहती हैं। परिवार के सदस्यों पर मायावती द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, उससे उनके भविष्य की सियासत में कोई बड़ा चमत्कार नहीं होगा और न दिखता है, इसकी कोई संभावना नहीं है। बसपा के पतन के लिए मायावती के फैसले खुद जिम्मेदार हैं। ये दर्शाता है कि शायद फैसले जल्दबाजी में हो रहे हैं, या बिना सोचे समझे हो रहे हैं, या गुस्से में हो रहे हैं। उनके पास सलाहकारों का अभाव है। बसपा को जो इन दिनों सबसे ताज़ा रोग लगा है वह गुटबाजी का लगा है, जिसके चलते नेता कई खेमों में बंट गए हैं, और उसी का नतीजा है कि मायावती का गुस्सा अपने परिवार और आकाश के ससुराल वालों पर फूटा है। फिलहाल ये भी देखना होगा कि जो बसपा एक समय में राष्ट्रीय पार्टी बन गई थी, वो आज सिकुड़ कर एक छोटी सी पार्टी रह गई है। क्षेत्रीय दल के रूप में भी उसका अस्तित्व बहुत कमजोर हो गया है। अगर यही हाल रहा तो ये कहा जा सकता है कि घर को आग लग गई घर के चिराग से, क्योंकि मायावती के जो फैसले हैं उससे इस बात की भी आशंका प्रबल होती है कि बसपा का हाथी पोरस के उस हाथी की तरह हो गया है जो अपनी ही फौज को कुचल देने पर आमादा है, उसे रोज रौंद रहा है। जो उनके पास अपने एसेट थे, जो मूल्यवान लोग थे, मायावती ने किसी को बचाया नहीं। एक एक कर पुराने सभी साथी उनका साथ छोड़ गए। मायावती अपनी पार्टी में धीरे धीरे ऐसे फैसले करती गई जिससे उनका जनाधार लगातार घटता गया। उन पर इस बात का भी आरोप लगा कि वो भाजपा से डरती हैं, और इसी वजह से उन्होंने लोकसभा चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं किया। जब संविधान के खतरे का मुद्दा उठा, आरक्षण पर खतरे का मुद्दा उठा, तो वहाँ पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर मायावती को घेरा, और दलित वोट बैंक अपनी ओर लोकसभा में वो खींचने में कामयाब रहे। तमाम सारी सच्चाइयों को जानकर भी वो सिर्फ अपने परिवार के लोगों पर कार्रवाई कर रही हैं। ऐसे में वो बसपा को, पार्टी को कितना आगे बढ़ा पाएंगी, इसके लिए आप कोई दावा नहीं कर सकते। उनके पास अभी तक कोई रोड मैप भी नहीं है। तो साफ है कि मायावती अहंकार में है, मायावती क्रोध में है, और इस क्रोध के चलते वो अपना सबसे बड़ा नुकसान कर रही हैं।